हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है क्या सीटेट मान्य होगा टीआरई 4.0 में और क्यों ज़रूरी है दिसंबर सीटेट को पास होना। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 1 में प्राथमिक शिक्षक के लिए लमसम 80,000 के करीब हमारे वैकेंसी देखने को मिला था। वहीं टीआरई 2.0 में आपको प्राथमिक शिक्षक के लिए वैकेंसी नहीं आई थी और आपके टीआरई 3.0 में 28,000 के करीब वैकेंसी देखने को मिला है। अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपको प्राथमिक शिक्षक के लिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 मिला देते हैं तो आपको 1.1 के करीब 1.1 लाख के करीब जो है आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षक यानी कि 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, तो हमारे टीआरई 1 में 32,916 वैकेंसी आई थी, टीआरई 2 में 31,982 वैकेंसी आई थी और टीआरई 3 में हमारा 19,057 वैकेंसी देखने को मिले थे। इसको हम लोग टोटल करते हैं तो ये आपके लमसम 1 लाख के करीब जो है वैकेंसी देखने को मिलते हैं। यानी कि प्राइमरी और उच्च प्राथमिक शिक्षक को मिला देते हैं तो आपको 2,10,000 के करीब जो है वैकेंसी अकेले दम पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग टोटल ओवरऑल बात करते हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो अभी तक आपके वैकेंसी आए हैं तो लमसम आपके 3.5 लाख 4 लाख के करीब जो है आपको वैकेंसी देखने को मिले हैं टोटल। अब आते हैं हमारा जो आज हमारा जो प्रकरण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सीटेट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों जानना है। आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 4.0 के लिए चर्चाएं हो रही हैं कि आपके टीआरई 4.0 आने वाले हैं जिसमें कि आपको मौका मिलेगा। तो मौका आपको तभी मिलेगा जब आप क्या होंगे, जब आप सीटेट क्वालिफाई होंगे। और सीटेट कौन सा, तो सीटेट आपने जब अगर अभी तक आपने क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है जो कि इसके बाद आपको नहीं मिलेगी। बिहार के वैकेंसी देखने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जिसका 2024 का जो दिसंबर में आपकी सीटेट होने वाली है इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि आप समझना है। अब ये आपके यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक को समझेंगे। देखिए जो आपका टीआरई 4.0 वैकेंसी है तो ये वैकेंसी क्या है कि जब भी आए, वो चाहे आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आए, चाहे आपका जनवरी में आए, चाहे जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। उससे पहले आपका जो सीटेट 2024 का जो दिसंबर का जो आपका नोटिफिकेशन है, जो रिजल्ट है आपको आ जाएगा। यानी कि जो बच्चे 2024 में दिसंबर का सीटेट देंगे वो क्या होंगे, वो एलिजिबल होंगे टीआरई 4.0 के लिए। इसको तो आपको गांठ बांध के रख लेना है, यानी कि ये कंफर्म है ये आपके लिए। दूसरी चीज़ें क्यों है, तो आपको पता है कि 2025 में क्या होने वाला है बिहार में, तो बिहार में आपका होने वाला है इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। और आपको पता है कि इलेक्शन से पहले और बाद की क्या स्थिति होती है, तो आपको लुभाने के लिए, एक मौका देने के लिए क्या करेंगे, वैकेंसी आपको चीज़ें होनी है। उनके पास 2 वैकेंसी का मौका है। एक वैकेंसी ये है टीआरई 3.0 का रिजल्ट देना, क्योंकि अभी रिजल्ट रोका हुआ है, और दूसरा वैकेंसी का ये होगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देना और उसके बाद बच्चों के लिए एग्ज़ाम कराना, वो फर्दर की चीज़ें होंगी। अब एग्ज़ाम कब कराएं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म भी भर दें, फॉर्म भर के चीज़ें आप अपना तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए मौका तो एक रहेगा ना। तो ये इसके लिए आपको चीज़ें करनी है। अब समझना ये है कि जो आपका टीआरई 0 पॉइंट है, तो टीआरई 0 पॉइंट का जो इसमें जो सीटें जो रखी गई हैं आपको समझना है। मेरा क्या है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको समझाना है कि इसमें जो है टीआरई 0.4 में आपके जितने भी सीटें टीआरई 1.0 से, टीआरई 2 से, टीआरई 3 से जो भी शेष सीटें बच जाएंगी तो उसको भी किस में बिल्ड किया जाएगा, टीआरई 4.0 में। और टीआरई 4.0 में और भी जितने भी आपके विभाग से, जो आपके शिक्षा विभाग हैं, जितने भी सीटें खाली हैं सबको इसी में सबमिशन किया जा रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे टीआरई 5.0 आएगा उसमें मौका मिलेगा, तो ऐसा शायद ही हो सकता है। वो आएगा टीआरई 5.0, लेकिन कब आएगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन जो पेपर होने वाला है, जो जिसको बोल सकते हैं कि टीआरई 1 में आया, टीआरई 2 में आया, टीआरई 3 में आया, और जो आपके शेष जो सीटें बचे हुए हैं सबका एक समराइज करके उसको आपको जो है टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। तो टीआरई 4 के बाद आप लोग उम्मीद मत कीजिए कि आपको टीआरई 5 जो है मिलने वाला है, चाहे वो बिहार के बच्चे हों, चाहे वो बच्चे जो है कहीं किसी भी स्टेट के बच्चे हों। तो ये चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि आपका जो भी मौका है टीआरई 4.0 का ही है। उन बच्चों के लिए
काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन बच्चों ने 2024 में डीएलएड की परीक्षा पास किया है और बीएड की परीक्षा पास किया हुआ है। आपको पता है कि इन बच्चों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपका अभी रिसेंट में जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, और अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा वैकेंसी तुरंत आपको मिलने देखने को मिल सकता है। तो आपको पूरे एक मेहनत से, एक लगन से जो है मेहनत करनी होगी, जिससे कि आपको TRE 4 में मौका मिल सके। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो बच्चे डीएलएड हैं, जो बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है, इनको जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मौका मिलेगा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे उनका उच्च प्राइमरी हो। यानी कि ये बच्चे 1 to 8 के फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनके लिए डबल जो है क्या है, आपके डबल इनको अपॉर्चुनिटी है, जो कि प्राइमरी में भी बैठ सकते हैं और 6 से 8 में भी इनको मौका मिलता है। तो इनके लिए तो जी तोड़ मेहनत करना है कि 1 से 8 तक के जो आपके लेवल 1 लेवल 2 जो सीटेट के पेपर हैं उसको क्वालिफाई कर सकें, और उससे भी जी तोड़ मेहनत करना है बीएड वाले बच्चों के लिए, जिनको तो 6 to 8 के ही इनको मौका मिलेगा। यानी कि जो 6 से 8 तक के जो आपके आएंगे जूनियर के जो आएंगे फॉर्म, उसमें ही बैठ सकते हैं। तो इनके लिए तो लेवल 2 जो है आपको क्वालिफाई करना है, जिससे कि आप इसमें बैठ सकें। क्योंकि उन बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होगी जो बच्चे 2024 में क्वालिफाई हुए हैं, मतलब अपना डिग्री जो है प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, और आपको जो है TRE 4 जो है सामने आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है कि सीटेट को जो है किसी भी हर हाल में आपको क्वालिफाई करना है। आपको वैकेंसी का नहीं देखना है कि नहीं वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये चीज़ें देखना है कि आपको सीटेट को किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपको TRE 4 जो है वो आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका जैन में उसका नोटिफिकेशन हो, चाहे आपका फैब में हो, और उसको आना है और उसको आपको क्वालिफाई भी होना है। उसके बाद किसी भी तरीके से आपको उम्मीद नहीं रखनी है कि आपको TRE 5 आए, चाहे जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं, और दूसरी चीज़ें एक और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि जो रिसेंटली जो आपके शिक्षक के लिए, यानी कि जो आपके एजुकेशनल जो आपके टीचिंग के लिए जो जॉब आए हैं, तो आपका बिहार ने जो है एक बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। TRE 1 2 3 ला के बहुत से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया है वहाँ पे चीज़ों के लिए एक जॉब के रूप में। तो इसलिए ये मौका है कि आप लोग जो है एक अच्छे जगह जाइए और वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि यूपी का हो गया या और भी जो स्टेट की चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंबित रहेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आपको एक टाइम में जो है अभी आपको मौका है, आज आपको जो है कम से कम अभी आपके 1 से 1.5 महीने मौके हैं आपके सीटेट के लिए। आप लोग डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से उसको पढ़िए और उसको क्वालिफाई कीजिए। धन्यवाद।